आज तो सिर्फ यही बताया जाता है कि हम प्यासे मर गए। प्यासे नहीं मरे, हमने जिन्होंने पानी गले की ऊपर तक पिया हुआ था ना, उनकी गर्दनें रेत कर बताया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्ल का प्यासा मुजाहिद पूरी दुनिया के पानी पिए हुए पर भी गालिब है। अगर 2 घूंट पानी के मिल जाते ना, मैं पूरा लश्कर ही उखाड़ के फेंक देता। आज जो लोग सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा बयान करते हैं, वो मुसलमानों को इस तरह बयान करते हैं, रो रो के वो ये साबित करना चाहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन ने तो बड़ी मजलूमियत में अपनी शहादत दी, बहुत बुरा हाल था करबला के मैदान में। ये क्यों नहीं बताते कि वो 60 साल से जायद उम्र के इमाम हुसैन जब अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफा अपने सर पे बांध के वो घोड़े पे बैठ के जब निकलता है, इब्ने जियाद की फौजों को मारता है, तो एक बदबख्त आगे नहीं आता। इमाम हुसैन एक एक दफा जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बदबख्तों को जहन्नुम रसीद करते हैं और वापस आके सैयदा ज़ैनब को कहते हैं कि बहना देख तो सही इन बुज़दिलों को, इनमें से किसी में दम नहीं है कि वो इब्ने अली के सामने आ सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर नवासे को मजलूम बना के पेश करना चाहते हो। मैदान करबला के हिम्मत और जुर्रत के उन वाकयात को जो उम्मत को यह दर्श देते कि आओ कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम बदतरीन हालात में भी दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं। तुम उन हालात को मजलूमियत में ढाल के सिर्फ 500-500 के नोट अपने सर पे निछावर करने के लिए यह साबित करना चाहते हो कि हम मजलूम थे, मजलूम नहीं थे। आओ जरा मैदान करबला में जाके दुश्मन को पूछो कि आज भी करबला के मैदान में इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चों के हाथों जो लोग मारे गए, उनकी कब्रों पर बदतरीन अजाब आज भी जारी है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रवाना है कूफे की तरफ, तो रास्ते में मैदान करबला जब आ गया तो हुर बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ रास्ता रोकता है, अदब के साथ कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आप वापस चले जाएं, खलीफा आपसे नाराज है, या बैत कर लें या जंग के लिए तैयार रहें। ये बदतरीन दास्तान सुनाइए उन लोगों को जो कहते हैं कुफर और इस्लाम के दरमियान जंग थी। हुर बिन ज़ियाद और उसके लश्कर ने 3 नमाजें सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में मैदान करबला में अदा की हैं। 3 नमाजें। और कईयों को बुग़्ज़ है नऊज़ बिल्लाह सैयदना अबू बकर से, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो ये बताना भूल जाते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन के 4 भाई साथ में थे। कौन? अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवी के 4 बेटे, हज़रत अब्बास अलमबरदार, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो यार थे ना, ये अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी जिगरी यार थे। अली मुर्तज़ा ने अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पर रखा, अपने बेटे का नाम उमर बिन खत्ताब के नाम पर रखा, अपने बेटे का नाम उस्मान ज़ुन्नूरैन के नाम पर रखा। आज जो लोग सैयदना इमाम हुसैन की शहादत को बयान करते हैं, इन 4 शहजादों का नाम इसलिए गायब कर देते हैं कि भी इनका नाम खुलफाए राशिदीन के नाम के ऊपर है। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मैदान करबला में जब जंग का तबल बजाना, सबसे पहले वही बंदा हुर बिन ज़ियाद जो दुश्मन का सिपह सलार था,
वो सबसे पहले दौड़ के लश्कर अपना घोड़ा लेके सैयदना हुसैन की तरफ आ गया कि मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि आले रसूल के खिलाफ लड़ूं। पहला बंदा जिसने सैयदना इमाम हुसैन की इक्तदा में अपनी गर्दन उतरवाई है वो हुर बिन ज़ियाद है। आज भी अगर आप कभी जाएंगे करबला के मैदान में, अगर लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पर फातिहा पढ़ते हैं तो वहां हुर को भी लोग सलाम इसलिए करते हैं कि वो बंदा जिसने जालिम हुक्मरान के मुंह पर थूक दिया कि मैं आले रसूल के साथ हूं, तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैयदना इमाम हुसैन जब निकलने लगे लड़ने के लिए ना, एक जवान इमाम कासिम निकल के सामने आया, बिल्कुल तैयार है। कहने लगा चचा पहले मैं लड़ूंगा। फरमाया नहीं, तू मेरे भाई सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादगार है, तू उनके खानदान का चश्मो चिराग है, तू रहने दे। फरमाया चचा मेरे अब्बा ने ना मेरे हाथ पर एक तावीज बांधा था। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे अब्बा ने मेरे हाथ पर एक तावीज बांधा था और फरमाया था बेटा जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए इस तावीज को खोल के पढ़ना। फरमाया आज जब मैंने वो तावीज खोला है ना, वो तावीज नहीं था, वो मेरे बाप का मेरे नाम रुक्का था। उसमें लिखा है कि ए कासिम अगर तेरे चचा पर कभी वक्त आ जाए तो अपने चचा के आगे रह के लड़ना, पीछे रह के नहीं लड़ना है। इमाम हुसैन ने अपने भाई का रुक्का देखा, आंखों में आंसू आ गए, इजाजत दी अपने भतीजे को। मौरखीन ने लिखा है सैयदना हुसैन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नौजवान फर्जंद इस अंदाज से अकेला लड़ा कि अगली सफ़ें सारी दुश्मन की पलट दी। शिमर जैसे जालिमों को फिक्र हो गई कि ये क्या हो गया। किसी ने कहा कि ये मौला अली के घर वाले हैं और ये 72 जरूर हैं, ये एक एक आदमी 1,000 के बराबर है। दुश्मन की तादाद कितनी है जी? 22,000। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी कितने हैं? 72 साथी हैं। और कुछ बदबख्त कहते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादें साथ नहीं थी। आप तारीख उठाएं और किताबें पढ़ें, अहले बैत में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में से 21 अफराद थे और उनके अलावा जितने लोग हैं तब तमाम के तमाम जय्यद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादें हैं। इमाम कासिम ने जब 2 हमले किए ना, गाजर मूली की तरह दुश्मन काटे, तो वापस आए अपने चचा को कहने लगे चचा अगर 2 घूंट पानी के मिल जाते ना मैं पूरा लश्कर ही उखाड़ के फेंक देता। इतनी शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। कुछ बातें अपने चचा से करके फिर जब दोबारा हमला करते हैं ना, दुश्मन पीछे को हट रहा है या आगे बढ़ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद जैसे बदबख्तों ने जर्नैलों को कहा, कहने लगा ये अगर अकेले लड़ोगे ये सबको मार देगा, एक साथ इस पर हमला करो। कई लोग इमाम कासिम पे हमला करते हैं, एक तीर गर्दन में आके लगता है तो अपने घोड़े से गिरते हैं। सैयदा ज़ैनब अपने खैमे से देखती हैं और इमाम हुसैन को फरमाती कि वो देख हमारे भतीजे ने जामे शहादत नोश कर लिया, इसको उठा के लाओ। अरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अपने भतीजे को छाती से लगा के अपने खैमे तक लाते हैं। आज तो किसी के घर में एक जनाजा हो जाए ना तो उसको 15 दिन सूरत नहीं आती, और यहां तो जनाजों की लाइन लगी हुई है। और फिर अली अकबर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहबजादे। अली अकबर कौन है पता है? आज तो सिर्फ बस ढोल तमाशे रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद
अबू बकर के बाद, उमर के बाद जो लोग मुसलमान होते थे, जो पूरी दुनिया से लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते थे, लोग मदीना जाते थे, जो रसूलुल्लाह के रोजे पर जाके दुरूद पढ़ते थे, जो रसूलुल्लाह को देख नहीं पाते थे ना, वो मदीने के सहाबा को पूछते थे कि हमें बताओ रसूल करीम कैसे थे, हमें बताओ रसूल करीम का चेहरा कैसा था, कद काट कैसा था, रसूलुल्लाह चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे। तो मुसलमानों, उनको एक ही जवाब दिया जाता था कि जाओ इमाम हुसैन के बड़े बेटे शबीह रसूल सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लो, इनकी शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। वो जब निकले, दुश्मन की दांत खट्टे कर दिए जब इस नौजवान ने, आज तो सिर्फ यही बताया जाता है कि हम प्यासे मर गए, प्यासे नहीं मरे। हमने जिन्होंने पानी गले की ऊपर तक पिया हुआ था ना, उनकी गर्दनें रेत कर बताया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नस्ल का प्यासा मुजाहिद पूरी दुनिया के पानी पिए हुए पर भी गालिब है। लोगों को ये बताओ कि सैयदना इमाम हुसैन ने, सैयदना अली अकबर ने, इमाम कासिम ने हिम्मत और जुर्रत की वो दास्तान मुरतब की है कि क़यामत तक आने वाले लोगों को ये दर्स दिया कि अगर पानी बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए, तो दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके जाते। अली अकबर, कौन अली अकबर? जिनको देख के लोगों को रसूलुल्लाह याद आ जाते हैं। अली अकबर जब शहीद होते हैं ना, तो तीर लगता है उनकी गर्दन में, और उनके वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने नौजवान बच्चे को उठाते हैं, गर्दन में से जब तीर निकालते हैं ना, तो आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं कि मौला, आज अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह होते, आज अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां मौजूद होते ना, मैं उनको कहता कि इब्राहिम खलीलुल्लाह देखिए, आप तो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरते वक्त आंखों पर पट्टी बांध रहे थे, मैं दोनों खुली आंखों से अपनी तमाम औलाद अल्लाह और उसके रसूल के लिए शहीद करवा रहा हूं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। लोगों ने आके फिर कहा है कि सुलह की गुंजाइश है, सुलह की गुंजाइश है, आप ऐसा करें, मान जाएं गवर्नर की बात, ये जाके अभी खलीफा से बात कर लेगा। फरमाया बस एक ही शर्त है कि हम अपने नाना के दीन के ऊपर किसी और की शरीयत को नाफिज नहीं होने देंगे। फरमाया कान खोल के सुन लो, ये 22,000 की बजाय 22 लाख फौज भी अगर भेज दी जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती है। कईयों ने बड़ी मिन्नतें भी की, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन ने दरस दिया उन मुसलमानों को, किनको? जो रसूलुल्लाह के आशिक हैं, जो सैयदना अली को अपना मौला मानते हैं, उनको यह दरस दिया। हमारे यहां तो मामला उल्टा है। जिनका दावा है असहाब अहले बैत के साथ इश्क व मोहब्बत का, वही सबसे पहले जाके अहले इस्लाम की जो मुखालिफ जमातें हैं उनकी गोद में बैठते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो करबला वाले हैं, हम तो इमाम हुसैन वाले हैं। सैयदना इमाम हुसैन का झगड़ा कुछ नहीं है। लोगों को बताया जाता है कि फलां झगड़ा, फलां फलूं, कोई झगड़ा नहीं। दो टोक साफ कि यजीद ने जबरदस्ती खिलाफत पर कब्जा किया है, कि यह जालिम है, यह मुसलमानों के हक में जालिम है, यह इंसानों के हक में जालिम है, यह गुंडागर्दी करना चाहता है खिलाफत पे बैठकर। वरना उनको क्या तकलीफ थी? मदीना मुनव्वरा में कौन था?
सैयदना इमाम हुसैन जब गलियों में चलते थे, लोग बाअदब दोनों तरफ खड़े होते थे कि नवासे रसूल जा रहे हैं। उनको किस बात की कमी थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, उनके बाद अगर मस्जिद नबवी में कोई नमाज पढ़ाता था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मुसल्ले पर खड़े होते थे, कोई और नहीं। आज हम किस्सा बयान करते हैं, वो इस तरह बयान करना चाहते हैं रो रो के कि बहुत जुल्म हो गया, जालिम मर गए, कत्ले हुसैन असल में है मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किसी ने कहा ना कि रोए तो वो जो कायल हो अमवाते शहीदा के। कुरान ने कहा ना, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है। बात तो ये है कि आज कितने लोग हैं जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकीदे पर चलने वाले हों। जरा सी कोई हुकूमत क्या पलटी, लोग अपना अकीदा बदल देते हैं, लोग वफादारियां बदल देते हैं। और ऐसे जो गिरगिट होते हैं ना, उनका दीन में, दुनिया में, माशरे में कोई मुकाम नहीं होता है। मुकाम उन्हीं लोगों का है। यजीद के साथ उसके तख्त के दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए थे, आज किसी को नहीं पता कायनात में, दुनिया में कौन लोग थे। यजीद जहन्नुम रसीद हो गया, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन के दाएं बाएं जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनका एक के खून के कतरे का उम्मत को पता है कि किसका खून का कतरा कहां गिरा है। दुनिया उनको याद रखती है जो मुश्किल हालात में भी खड़े रहते हैं।